जब मैं छोटा था तो हर दूसरे स्टूडेंट की तरह अक्सर ये सवाल मुझसे भी पूछा जाता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, भाई आप बड़े होकर के बनना क्या चाहते हैं। कुछ तो सोचा होगा, लेकिन एक ही जवाब होता हमारा, क्रिकेटर। क्योंकि क्रिकेट ही मेरा प्यार है, इसी से मेरी जिंदगी है। ना तो कुछ और आता है और ना ही इसके सिवा किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैच्योरिटी आई, तो एक बात रियलाइज हो गई कि कितना ही मेहनत कर लूं, ना तो परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है और ना ही हमारे क्षेत्र में क्रिकेट की कोई खास सुविधा है। धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि क्रिकेट अपने नसीब में नहीं है। कड़ी मशक्कत और वर्षों की जद्दोजहद खराब हो गई। आखिर में सपना टूट गया। मगर क्या करें यार, दिल है कि मानता नहीं। खेल नहीं पाए मगर देख तो सकते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही मैच देखते देखते मेरी नजर अंपायर साहब पर गई और मन में यह सवाल आया कि ये भी तो एक प्रोफेशन है। क्या जरूरी है कि क्रिकेटर बनना ही क्रिकेट का प्रोफेशन है? अंपायरिंग करते हुए भी तो क्रिकेट फील्ड पर ही रहना होता है। बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा अफसोस भी हुआ क्योंकि हमारे टाइम में ही चीजें किसी ने बताई नहीं थी। मगर अब कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं ये अफसोस आपको नहीं होने दूंगा। हमारे एक भाई ने कमेंट भी किया था, तो इस सब्जेक्ट पर वीडियो लाना तो बनता ही था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिकेट में अंपायरिंग करियर कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें अंपायरिंग के कॉन्सेप्ट की, तो इनका काम रेगुलर का होता है, जिसमें कई टास्क परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि सब कुछ सही से चल रहा है ना। सिर्फ मैच के दौरान ही नहीं, इनका काम मैच से पहले ही शुरू हो जाता है। कई बार ग्राउंड के हालात ठीक नहीं होते हैं, बारिश के बाद आउटफील्ड अनुकूल नहीं होती है। अब उस पर खेला जा भी सकता है या नहीं, और खेला जा सकता है तो कितने ओवर का मैच पॉसिबल है, ये अंपायर ही डिसाइड करते हैं। दोनों टीमें अपनी मर्यादा में रहकर खेलें, खिलाड़ियों में नोकझोंक ना हो और पिच का कोई नुकसान ना हो। जाने अनजाने में कोई भी प्लेयर कुछ ऊंच नीच ना कर दे। किसी बॉलर के एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, डाउटफुल है, इसकी रिपोर्ट भी अंपायर ही करते हैं। नो बॉल, वाइड चेक, पहली बाउंसर, बीमर पर वार्निंग, जरूरत पड़ने पर अनिवार्य इंस्पेक्शन अंपायर का ही काम है। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें क्वालिफिकेशन का अभी तक कोई मापदंड नहीं है और ना ही कोई प्रोफेशनल स्टडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, आपको क्रिकेट की समझ होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, सारे तौर तरीके पता होने चाहिए, क्रिकेट के वो 42 लॉज पता होने चाहिए। साथ ही आपकी उम्र 19 से 58 के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए तैयार रह पाएंगे। अब अंपायर बनने के लिए क्या स्टेप होते हैं, आइए इसको जानते हैं। ज्वाइन स्टेट लेवल क्रिकेट एसोसिएशन। सबसे पहले तो आपको अपने स्टेट की क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन करनी होगी। यहाँ ज्वाइन से मतलब है कि जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसके आसपास की जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उसका पता लगाना है और फिर वो एग्जाम पास करना है जो समय समय पर आयोजित करते हैं। इसके बाद ही आप उस एसोसिएशन का हिस्सा बन पाएंगे और जब ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आसपास जो भी क्लब क्रिकेट या टूर्नामेंट के मैच होते हैं वो किस एसोसिएशन की देखरेख में होते हैं। मान लीजिए कोई रांची से है, वहाँ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन है, कोई बेंगलोर से है, वहाँ कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है। नंबर 2, एनरोलमेंट। आपने स्टेट लेवल क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। अब उस एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ के अंपायरिंग कोर्सेज देखिए जो उस एसोसिएशन में अवेलेबल हो। अब आपको ये कोर्सेज करने होंगे क्योंकि इन्हीं में प्रशिक्षण लेकर आप सर्टिफाइड कोच बन पाएंगे। बीसीसीआई सर्टिफाइड कोर्सेज को पूरा करने के बाद आपको टेस्ट देना होगा। अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फिर आसानी से बीसीसीआई की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे फायदा यह है कि आपको कम से कम एक स्टार्ट मिल जाएगा। आप लोकल मैचेस और अपने स्टेट एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले सभी मैच में अंपायरिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और जब आप अच्छी अंपायरिंग करते हैं तो स्टेट आपका नाम बीसीसीआई के लिए आगे बढ़ाता है। चलिए मान लेते हैं कि आपने थ्योरेटिकल पार्ट पास कर लिया। अब बारी है प्रैक्टिकल पार्ट की। यहाँ आपको लेनी है इनसाइट। इसके लिए अगर हो सके तो करीब से मैच देखिए और अंपायर्स को फॉलो कीजिए। उनके सिग्नल, मैदान पर खड़े होने का लहजा, डिसीजन के तौर तरीके, एस्टिमेट लगाने के तरीके, इससे आपको आइडिया मिलेगा। साथ ही आपके स्किल डेवलप होंगे। इससे आपको मैचेज में अंपायरिंग करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नंबर 4 पर है फिजिकल फिटनेस। अब एक खिलाड़ी को तो फिर भी आराम मिल जाता है जब उसकी टीम बैटिंग करती है, लेकिन एक अंपायर को पूरी दिहाड़ी मैदान पर करनी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, फिटनेस बना करके रखनी होती है, ठीक गेंद की शाइन की तरह। तो यहाँ फिटनेस और एंड्योरेंस लेवल का काफी बड़ा रोल है। नंबर 5, एक्सपीरियंस। जब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो स्टेट लेवल पर आप अंपायरिंग कर सकते हैं और 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप बीसीसीआई के अंपायर भी बन सकते हैं। लेकिन आप एकदम से सोचें कि एग्जाम दिया और अंपायर बन गए तो गलत है। 4 ग्रेड है बीसीसीआई के, ए से डी। तो स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अंपायरिंग एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार का रहता है। जब स्टेट आपका नाम बीसीसीआई को भेजता है तो एक नेक्स्ट लेवल की परीक्षा के लिए होता है। ये लेवल 1 की परीक्षा होती है जिसके लिए बीसीसीआई कोचिंग क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करता है। 3 दिन कोचिंग, चौथे दिन सीधे एग्जाम। जिस रिटन एग्जाम को मेरिट के दम पर पास करता है फिर उसे इंडक्शन कोर्स कराया जाता है। फिर ओरल टेस्ट, वाइवा, प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है। लेवल 2 एग्जाम में होगा मेडिकल टेस्ट और फिर आप बीसीसीआई के अंपायर बनते हैं। तो कुछ ऐसे बनते हैं अंपायर। इन परीक्षाओं को पास करके
तो दोस्तों ये था एम्पायर बनने का प्रोसीजर। अगर आप कमेंटेटर या स्कोरर बनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उस प्रोसीजर पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, व्यूज दबा करके आने चाहिए। और हाँ, हमारा जो मिशन है, मिशन 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, आप लोग उसको पूरा करने में जल्दी से जल्दी मदद कीजिए। मात्र 20% लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है जो लोग वीडियोस को देखते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही हो, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। अब भाई सब्सक्राइब करने से आप लोगों का क्या चला जाता है मुझे पता नहीं है, ना तो रुपए लगते हैं ना कोई और चीज लगती है, एकदम फ्री में होता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।